बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लिहाज से मौजूदा हुकूमत इतनी ताकतवर नज़र आती है कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ताकतवर हुकूमत नहीं देखी गई। मीडिया पर जिस तरह से चाहे कंट्रोल कर ले, जो अदालतों की नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेगी, उससे ज़्यादा ताकतवर हुकूमत क्या होगी। जो ये कहे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी करती रहे, रियासत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बात माने, रियासत सबसे ताकतवर है, तो यानी वो हुकूमत आप सोचिए कितनी ताकतवर होगी। कोई एक महकमा, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक इदारा आप बता दीजिए इस वक्त पाकिस्तान में कि जो किसी भी तरह से कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कर सके, और अगर कोई करे भी तो हुकूमत की मर्ज़ी है, वो उसको नहीं मानती। लेकिन एक और पहलू भी है कि जहाँ हुकूमत की चलती नज़र नहीं आती। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा बड़ी बड़ी, जो हाल ही में हुई हैं। 3 बातें हम देखेंगे कि वहाँ हुकूमत की नहीं चली और हुकूमत बड़ी परेशान है, उस पर कोशिश तो कर रही है लेकिन बात बन नहीं रही। अब उसी लिहाज से आप देखिए कि पहली चीज़, इन 3 वजूहात से पहले आप देख लें कि कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोज़, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइन्वाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नज़र आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नज़र आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज़ होता है कि ज़बरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको ज़बरदस्ती गले लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो ज़रा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियोस शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान ज़रूर है कि अच्छा जी वो फला खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, हामिद मीर के भाई, अच्छा एक और भाई हैं हामिद मीर साहब के, वो अब पीपल्स पार्टी के लिए बड़े अहम हो गए हैं, जिनकी ज़मानत ही ज़ब्त हो गई थी इलेक्शंस में। तो अब वो अगर हम देखें तो वो पीपल्स पार्टी में, इधर निगरान सेटअप में आमिर मीर आ गए, तो यानी ये एक अजीब ही काम चल रहा है। खैर, आमिर मीर साहब ने ये कहा कि जनाब ये जो लाहौर बार के जो साहब हैं, ये ज़रा देखें कि ये हम परवेज़ इलाही के वकील हैं या ये बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी कोई थ्रेट किया, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। लोगों ने बताया कि हुजूर बात ये है कि वकील ही होता है जो बार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो वकील किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। खैर, अब जनाब लाहौर बार ने हंगामी इजलास बुलाया, यूनानिमस उन्होंने कहा जी इनको तो हटाएं ना, आमिर मीर को, इसको तो निगरान वज़ीर इत्तलात से हटाएं। वो एक मसला बन गया अलग से। अच्छा, अब आप ये देखें कि 3 जो बुनियादी चीज़ें, बड़ी बात, परवेज़ इलाही साहब सब हैरान हैं। यानी मुझसे भी अगर आप तज्जिया लेते, मैं नहीं कह सकता था कि परवेज़ इलाही साहब इतना अरसा डटे रहेंगे। यानी वो ख्याल था कि जो सबसे पहले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनमें परवेज़ इलाही साहब होंगे। खासतौर पर गिरफ्तारी के बाद तो ये था कि अब सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने जाएंगे और कहेंगे जनाब मैं तो छोड़ रहा हूँ तहरीक इंसाफ और ये सब कुछ। उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, मेरा ख्याल है उन्हीं के भतीजे हैं, चौधरी शुजात के बेटे हैं, जो कह रहे थे कि जी अब ख़ानदान में वापसी हो सकती है, काफ लीग में वापसी नहीं हो सकती, या इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। तो अब इस तरह की सूरत हाल यानी बनी हुई थी परवेज़ इलाही साहब के लिए। मगर बहरहाल अब आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब को एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, दूसरे मुकदमे से रिहाई मिलती है, वो गुजरांवाला उनको ले जाया जाता है, वहाँ पे भी बरी हो जाते हैं, फिर एक और मुकदमा आ जाता है, फिर उसमें गिरफ्तारी डल जाती है। तो यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अदालतों पर नहीं चल रही हुकूमत की। अब एक तो उनके यानी केसेस से डिस्चार्ज होना, अब उससे पहले अगर आप देखें तो दूसरी चीज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो मरकज़ी मुलजिम थी, उनके हवाले से डिस्चार्ज ही कर दिया कि यानी मुकदमा आगे क्या चलना था। वो कहते हैं जी ये तो प्रॉपर नामजद ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं इनके खिलाफ केस।
अब ये सूरत हाल बन गई। अब हुकूमत का क्या कहें, निगरान सेटअप ने जोर तो बड़ा लगाया होगा वफाकी हुकूमत में कि हर सूरत इनके आपने गिरफ्तार करना, बड़ा मजबूत केस बनाना है, लेकिन बहरहाल ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या होता है। ये तो जनाब दो चीजें हो गई। फिर तीसरा मसला ये आ गया है हुकूमत के लिए कि इनको समझ नहीं आ रही कि हमने सारों ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, तो बाकी फिर कोई अपोजिशन अगर नहीं है तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, किस किस को पकड़े। अब एक नया ग्रुप आ रहा है जनाब, वो हाशिम डोगर साहब और मुराद रास, वो कह रहे हैं कि जी हम तो पीडीएम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अलग बनाएंगे। वो 35 वो हो गए। जहांगीर तरीन साहब, वो उनका जहाज वो लग नहीं रहा, उसमें लोग तो सवार हो रहे हैं लेकिन उसकी कोई उड़ान बन नहीं रही। तो नए नए मसाइल आ रहे हैं हुकूमत के लिए, किस किस से किस तरह से डील करना है। और फिर मईशत, ये जो 3-4 बड़े चैलेंजेस हुकूमत के लिए बने हुए हैं, ये इसको तो यानी ऐसा लग रहा है कि बहा कर ले जाएंगे इनको, कुछ नहीं बचा। अब वहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि डायरेक्शनलेस, वही जो तुर्किया में शहबाज शरीफ का हाल हुआ है ना, वही बिल्कुल हाल हमें नजर आ रहा है इस तरह का मईशत में भी। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। अब क्या हो रहा है जी कि यानी खजानों के मुंह खोल दिए, ये मेरी खबर नहीं है, ये छप रही है कि शहबाज शरीफ ने खजानों के मुंह खोल दिए हैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए। तो इतना पैसा इनके पास, अरब हा रुपया, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले वैसे कहते हैं जी वो तारीख में इतनी महंगाई हो गई, मुंह छुपाने की मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं मुंह छुपा कर कहाँ चला जाऊँ, शहबाज शरीफ कहते हैं। लेकिन यहाँ जनाब पार्लियामेंटेरियंस के लिए खजानों के मुंह खोले हुए हैं, उनको जो तरक्याती फंड्स मिलते चले जा रहे हैं, मिलते चले जा रहे हैं, इजाफा होता चला जा रहा है, ताकि अब के बजट में भी वो कह रहे हैं जी बढ़ाएंगे खूब बस, और जाने से पहले इतना पैसा फेंक जाओ, इतना पैसा। अब देखिए इलेक्शन से कबल वज़ीर-ए-आज़म इंतख़ाबात से कबल तरक्याती अखराजात के खजाने के मुंह खोल दिए। ये द रिव्यू में शहबाज राना साहब, कामरान यूसुफ साहब प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस पे, उन्होंने बात की है जी। पीएसडीपी बजट को 700 से 950 अरब रुपए करने का फैसला, ये देखिए आप, चंद लम्हे कबल ये फैसला किया गया जी। किस इजलास से चंद लम्हे पहले फैसला किया गया, जितनी जल्दी हो सकता है ना ये कर दो, क्योंकि और तो हमारा ये है नहीं, पैसा इतना आ जाए हमारे एमएनएज दीगर के पास कि जनाब उससे शायद हम कुछ कर लें। फिर एक और देखिए कि जो पेशावर बीआरटी है उसको बंद कर रहे हैं, और ये भी खबरें हैं कि जी कुछ ठेके वगैरह का चक्कर है, क्या है, उसको बंद कर रहे हैं। तो ये नहीं सोच रहे कि अपने चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में आप लोगों को कितना इश्तियाल दिलाएंगे कि जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पेशावर के लिए एक मंसूबा था, उसको बंद करने के चक्कर में है। अच्छा, सदर लाहौर बार एसोसिएशन, राना इंतजार की सरबराही में हंगामी इजलास, लाहौर बार एसोसिएशन ने आमिर मीर को बतौर निगरान वजीर ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। हटाएं जी इसको, ये आ गया हुआ जी, उसमें साइन भी मौजूद है, ये हाल हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और स्कैंडल आ गया जी इस हुकूमत का, ये जी समीउल हक गिलानी, सदीक जान ने ये इस पर ट्वीट भी किया है, और ये खबर हर तरफ चली है, वैसे हर तरफ, हर जगह, हम न्यूज़ पे भी। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ यानी उर्फ आम लोटे रुकन सैयद समीउल हसन गिलानी पर अफगानिस्तान गंदम स्मगल करने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा खुराक पंजाब के अफसरान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि रुकन कौमी असम्बली सैयद समीउल हसन गिलानी 40 रुपये मन, जबकि इनका कारिंदा अब्दुल कदीर 20 रुपये मन कमीशन लेता है। एक अफसर ने जब ये बात की तो जनाब थप्पड़ घूंसे ये सब कुछ चल गया, और अब वो मुकदमा करने भी चला गया वो अफसर महकमा खुराक का कि जी इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, वहाँ बंद रखा। वो कहते हैं जी मामला हल हो गया, यानी एक्सपोज हो गए हैं। तो जब कोई लोटा हो जाता है तो वो फिर लूटता भी है कि हम तो अब आ गए, हम तो लोटे हो चुके हैं, तो अब यानी हुकूमत तो हमें कुछ कहेगी नहीं, इसीलिए तो आए हैं। लोटे फिर किस लिए हुए हैं कि भरें अपना आप। अब इस पर जनाब सदीक जान कहते हैं समीउल हक गिलानी उन लोटों में से हैं जो अप्रैल 2022 में इमरान खान को छोड़ गए, अब टीवी पर मुनरिफ ही लिख सकते हैं, लोटा नहीं। दूसरा जो कहा जा रहा है कि ये तो बहुत थोड़ी सी करप्शन है, मामला ये नहीं, मामला ये है कि मौसूफ ने महकमा खुराक के अफसरान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई कि मेरे साथ अफसरान ने बदतमीजी की है। अफसरान ने आगे बताया कि हमने इनके कहने पर 4 गाड़ियां छोड़ दी, लेकिन एक गाड़ी बाद में पकड़ी गई तो वो भी इनकी थी, और इसके ड्राइवर ने बयान अल्फी दिया कि यह गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी, जिस पर समीउल हसन गिलानी को हिस्सा मिलता है। यानी इमरान खान को छोड़ने वाले लोटे अभी तक माल कमा और बना रहे हैं, हुकूमती इदारे इनके सामने बेबस हैं। खूब लूटा जा रहा है जी इस मुल्क को, और टाइम ऐसे लग रहा है जितना रह गया है पता नहीं अभी कितना है इनके पास। वैसे तो 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे भी हो सकता है। मगर 2 महीने में जितना लूट सकते हैं लूट लो, अरबों बना जाओ, फिर पता नहीं बारी आए ना आए। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में कमी जी, मुबारक हो जी हुकूमत को। अब ये देखिए जाहिद गुशकोरी हम न्यूज़ के, ये कहते हैं जी पीटीआई के एमएनए और फूड इंस्पेक्टर गुत्था एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये यही इसी खबर के वाले से बता रहे हैं।
तो ये जनाब इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है। आगे खुराक के बहरान की खबरें हैं। अच्छा जी, हारून रशीद साहब कह रहे हैं राना सनाउल्लाह ने कहा परवेज़ इलाही ने लंबी करप्शन की है, तो आप इनकी वज़ीर आला बनाने की इनको वज़ीर आला बनाने के लिए मिन्नत समाजत क्यों कर रहे थे। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी, हारून रशीद का राना सना के बयान पर कड़ी तनकीद। और ये इस वक्त हालात हैं। और ये देखिए, ये अब जियो पर लगी हुई है खबर, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी टू राइज इन पाकिस्तान ओवर नेक्स्ट 6 months। अगले 6 महीने में ना खुराक का बहरान आ रहा है जी। ये आलमी तंजीमें इस बारे में खदशात का इज़हार कर रही हैं। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी, ये है इस हुकूमत के हालात, और तवज्जो किस पर है, पैसा बनाने पर। अल्लाह हाफ़िज़।